अब ये कहते हैं कितने लोग प्रवृत्ति तब छोड़ते हैं जब, इसलिए इसने कहा आखिर सब चीज़ें छोड़ो लेकिन खूब सोच समझ करके प्रवृत्ति छोड़ो। जब अच्छा लग रहा है ठीक है भाई, दुनिया में रहो, क्या खराबी है, नीति से रहो बढ़िया। बोले यार गाड़ी, मैं कहा गाड़ी चला ले, इसमें क्या है। बोला नहीं मिलती, मैं कहा नहीं मिलती तो जिसकी गाड़ी है उसके पास 2-4 दिन सेवा कर, बैठने को तो मिल ही जाएगी, इसलिए वो कभी चलाने को भी आ जाएगी। तो इसलिए मतलब तरीके से ले ले, कोई बुराई नहीं है। तो बाकी जब तक अच्छा लगता है तो मेहनत कर। कितने लोग प्रवृत्ति तब छोड़ते हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और डॉक्टर उन्हें मूर्ख कह दें या कह दें अगर भाई यह चीज़ नहीं छोड़ेगा तो फिर तेरी छुट्टी है, तब छोड़ते हैं। तो वो तो एक मजबूरी है, वो कोई छोड़ना नहीं है, वो तो अंदर रहेगा और फिर वो वहीं जाएगा। इसलिए शरीर बिगड़ जाने पर प्रवृत्ति छोड़ने का कोई विशेष अर्थ नहीं। शरीर में शक्ति हो और बाजी तुम्हारे हाथ में हो तो प्रभु को खुश करो। शरीर अस्वस्थ होने के बाद या दुर्बल होने पर भगवान की भक्ति नहीं होती। इसके बाद शरीर की दुर्बल होने के शरीर की भगवान की भक्ति नहीं होती। इसके बाद शरीर की अधिक भक्ति होती है। गड़बड़ हो जाए तो फिर तो शरीर की भक्ति करे आदमी, अगर ये किसी तरह ठीक हो जाए, ये हो जाए, फिर भगवान की कम हो जाए। इसलिए कहा कि शरीर में शक्ति रहते रहते प्रवृत्ति घटाते जाओ। इस समय प्रभु ने जो दिया है उसे बहुत बढ़ाने की इच्छा मत करो। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि पुत्र यदि योग्य हो तो कुछ अधिक इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पुत्र के योग्य होने का अर्थ है कि भूखे नहीं मर सकता, वह कमाकर खा लेगा, उसके लिए अधिक संचय करने की आवश्यकता नहीं। यदि पुत्र नालायक हो, अयोग्य हो तो उसके लिए भी अधिक संचय करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए यदि बहुत कुछ संचय करो तो भी वह उड़ा देगा, दिवाला निकाल देगा, दुखी होगा। योग्य के लिए भी संचय करना व्यर्थ है और अयोग्य के लिए भी संचय करना व्यर्थ है। विवेक से कुछ संचय करो, ऐसा करना ठीक है, किंतु प्रवृत्ति को विषय आनंद समझकर छोड़ते जाओ और एकांत में बैठने की आदत डालो। गोवर्धन लीला अर्थात ज्ञान भक्ति को बढ़ाने वाली लीला। इसमें यहाँ पर आता है कि सभी चीज़ें परमात्मा की बनाई हुई हैं, तुम्हारे लिए बनाई हैं, इसलिए सभी को आराम से प्रयोग करो और जब उसमें दुख दिखने लग जाए तब आगे बढ़ो। हम किसी चीज़ को मजबूरी में छोड़ते हैं ना तो अंदर उसका भाव हटता नहीं है, बना ही रहता है। और यदि जैसे कोई कहता है कि क्या कहता है कि भगवान कुछ बोलना, अभी बदलोगे तो अपने हाथ से बनाइए, हाँ वो ठीक है। इसलिए राधा जी को चढ़ानी है तो कृष्ण जी पर चढ़ा दो, और कृष्ण जी को चढ़ानी हो तो राधा जी को चढ़ा दो, ऐसा चलता है। इसलिए यहाँ संसार तो अपने ढंग से चलता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है अगर भगवान उसको कर जाएगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, और उसको कर जाएंगे तो भक्ति या शक्ति खुश हो जाएगी। इसलिए राधा जी भगवान कृष्ण की सेवा से खुश हो जाते हैं और कृष्ण जी राधे राधे, इसलिए वो राधा जी की सेवा से खुश होते हैं। अब भाई वाह उसका कर दिया तो बस अब हम उसकी बात को पूरी करेंगे, ऐसा करना ठीक है, किंतु प्रवृत्ति को विषयानंद समझकर छोड़ते जाओ और एकांत में बैठने की आदत डालो। तो गोवर्धन लीला अर्थात ज्ञान भक्ति को बढ़ाने वाली लीला। ब्रजवासी लोग अपना घर बार छोड़कर गिरिराज महाराज के चरणों में आश्रय ले चुके हैं। गोवर्धन लीला में वर्णन आता है कि ब्रजवासियों के गिरिराज शरण में जाने के बाद इंद्र राज ने मूसलाधार वर्षा की है। इंद्र राजा अर्थात इंद्रियों के अभिमानी देव भी पराय विघ्न पैदा करते हैं, इसलिए उपनिषदों में देवों को स्तुति का विधान है। यदि हम एकांत में बैठे तो कभी कभी हमारी इंद्रियां वासना की तीव्र वर्षा करती हैं,
इसलिए एकांत में बैठने पर कभी ध्यान में या भक्ति में जल्दी से आनंद नहीं आएगा। पराई इंद्रियां एकांत पाकर अधिक उछल कूद करेंगी। भक्ति में आनंद न आने पर मन धोखा देता है। मन अपने भोगे हुए सुखों को याद करता है, आगे भोगे जाने वाले सुखों पर विचार करता है।